चलिए हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल का ही दूसरा टॉपिक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं उसको भी समझते हैं। अगर रेक्टेंगल हम लोग जब पढ़ रहे थे तो यहाँ आर ई सी कर रहे थे, इंटर कर रहे थे, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे थे, चेम्फर, फिल, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विथ। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको ये फिर भी पढ़ा दिया जा रहा है। जैसे चेम्फर और फिलेट की पहले बात करें, समझिए उस चीज़ को। चेम्फर और फिलेट कहते किसको हैं, और प्रोडक्ट में क्यों चेम्फर फिलेट दिया जाता है, उस चीज़ पे टेक्निकल नॉलेज क्या है इस चीज़ में, उसकी भी बात करेंगे। हर चीज़ पर हम लोग फोकस करेंगे। समझते हैं उस चीज़ को भी कि चेम्फर और फिलेट क्यों दिया जाता है। तो समझते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है हमारा, रेक्टेंगल जो है, ये जो रेक्टेंगल है, इस पर फिलेट क्या होता है, चेम्फर क्या होता है, उसको बात करते हैं। ये फिलेट जो है रेडियस जैसा पड़ता है ऐसे, और यहाँ जो रेक्टेंगल पर पढ़ रहे हैं ये चारों कॉर्नर पर होगा। किस पे होगा, चारों कॉर्नर पर होगा। रेक्टेंगल में पढ़ रहे हैं जो चारों कॉर्नर पर होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, चारों कॉर्नर पर रेडियस होगा। रेडियस जैसे ये मतलब ये इस तरह से होता है, कॉर्नर की बात करें तो इस तरह से रेडियस मिल जाता है, ऐसे ये रेडियस हो जाता है। ये सब हट जाता है, ये इरेज हो जाता है अगर कहा जाए तो। ये जो चारों बाहर में देख रहा है तो ये सब इरेज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे कुछ हो जाएगा। तो सेम कंडीशन हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया जाता है। और चेम्फर ये हम लोग को फिलेट के नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिलेट। ये भी फिलेट ही है, दोनों फिलेट है। चेम्फर क्या होता है, तो कुछ इस तरह से एक लाइनिंग होती है, ऐसे होती है, सॉरी, ऐसे, समझा जाए इसको। इतने क्या दिया, तो इसमें एक लाइनिंग हो जाएगी, इसको हम लोग चेम्फर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, चेम्फर। अब चेम्फर देने से फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, समझे। तो क्या होता है कि हम जब भी कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो उसमें हम चेम्फर या फिलेट दोनों में से कोई एक देते ही देते हैं। आखिर क्यों ऐसा देते हैं भाई, तो देखो क्यों देते हैं। तो अगर ये कॉर्नर से, अगर ये प्रोडक्ट ऐसे कॉर्नर रहेगा, अगर प्रोडक्ट गिरेगा, गिरेगा तो ये इसी कॉर्नर पर ही, ये छोटे से एरिया पर ही फोर्स लगेगा, गिरेगा तो इससे डैमेज जल्दी होगा। अगर हम लोग स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस की बात करें तो फोर्स बटे एरिया होता है। अगर हम लोग एरिया को, अभी एरिया बहुत कम है, अगर ये फिलेट दे देते, ये इसके स्थान पर क्या कर लेते, फिलेट दे देते, तो क्या होता, ये फिलेट एरिया बढ़ जाता ना। जब एरिया बढ़ेगा तो हमारा स्ट्रेस कम जाएगा, यानी फोर्स जो है गिर रहा है, फोर्स तो वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा, बट इसमें, इस केस में क्या होगा, एरिया इंक्रीज कर जाएगा तो स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया जैसे यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो कम हो जाएगा स्ट्रेस। जब स्ट्रेस कम होगा तो डिफॉर्मेशन कम होगी, यानी हमारा प्रोडक्ट जो है डैमेज जल्दी कम होगा। बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो चेम्फर के केस में भी वही होता है कि यहाँ एरिया इंक्रीज हो जाता है तो डैमेज होने का चांसेस कम होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट में आप देखेंगे, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या कोई भी प्रोडक्ट हो, सब में आपको क्या होगा कि ये जो है एरिया बढ़ा दिया जाता है, इन्हें फिलेट या चेम्फर दे दिया जाता है, जिससे प्रोडक्ट जो है गिरे तो जल्दी। एक सिंपल सी बात है कि वॉल बनाता है, प्लास्टर करता है लेबर, तो उसमें भी राजमिस्त्री प्रेशर करता है तो उसको कॉर्नर बनाता है, फिर लास्ट में रगड़ देता है वो, जो इसलिए कि अगर कॉर्नर रहेगा तो थोड़े से कपार पर लगेगा तो कपार आपका फूट जाएगा, इसलिए वैसा किया जाता है। तो फिलेट चेम्पर ये, लेकिन यहाँ फिलेट जो चेम्पर पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना यूजफुल नहीं है। लेकिन आगे जो मॉडिफाई में कमांड में पढ़ेंगे, ड्रो मेन्यू बार पर पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मॉडिफाई में पढ़ेंगे चेम्पर फिलेट अलग से, वो इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल हम लोग पढ़ लेते हैं इसको भी। तो इसमें क्या है कि रेक्टेंगल में ये चेम्पर फिलेट, तो फिलेट की पहले बात करते हैं, तो आर ई सी करना होगा, इंटर करना होगा, एफ करना होगा, यानी फिलेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फिलेट की बात कर रहे हैं। फिलेट की पहली बात करते हैं,
फिलेट की बात करते हैं, फिलेट टॉपिक। आर ई सी इंटर एफ इंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, एफ इंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, क्या देना है, वैल्यू ऑफ रेडियस। जैसे दे दिया 10, देन मेक रेक्टेंगल 10, 10 दे दिया, देन मेक रेक्टेंगल, देन मेक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाएंगे तो क्या होगा, रेक्टेंगल बनाना कैसे है, आपको पढ़ाया जा चुका है, एरिया वाइज बनाना है, डायमेंशन वाइज बनाना है, एक क्लिक वाइज भी होता है, बाई क्लिक करके भी बना सकते हैं। तो देखते हैं दोनों तीनों तरीका हम देखते हैं। तो जनरली हम लोग क्या किया, आर ई सी किया, और फिलेट के लिए क्या किया, एफ इंटर वैल्यू ऑफ रेडियस मैंने दे दिया 5, और यहां से मैंने क्लिक करके बना लिया। क्लिक करके भी बना सकते, क्लिक किया फर्स्ट और दूसरा क्लिक कर दिया फिलेट में। कभी कभी क्या होगा कि फिलेट बनेगा भी नहीं, फिलेट या चेम्फर जो पढ़ रहे नहीं बनेगा। मैंने कहा क्या सर क्या बात कर रहे हो, फिलेट नहीं बनेगा। मैंने कहा क्या है बाबू कि जैसे ये फिलेट जो बन रहे हो और चेम्फर जो बना रहे हो, ये जो है इसी में से कट रहा है। जैसे चेम्फर की बात कर लेते हैं, चेम्फर में हम लोग जैसे ये चेम्फर है, तो ये जो वैल्यू कट रहा है, ये यहाँ से अगर इसको मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं तो समझा जाओ कैसे मेजर करते हैं। ये कॉर्नर जहाँ गिरेगा, ये कॉर्नर गिरेगा, यहां से यहां तक का लेंथ होगा, इसमें से रिड्यूस हो गया वो लेंथ, और ये लेंथ भी रिड्यूस हो गया, L1 L2 दोनों रिड्यूस हो गया। मान लिया कि इस साइड भी रिड्यूस हुआ होगा, अगर यहाँ तो मतलब रेक्टेंगल है तो चारों साइड पर फिलेट हो रहा है या चेम्फर हो रहा है, ये मैंने बोला है शुरुआत में भी। तो ये जो है दोनों साइड से, मतलब अगर ये 2 रिड्यूस हो रहा है तो 2 2 4, और आपने अगर चेम्फर दिया है 10 और 15 का, और डिस्टेंस जो रेक्टेंगल का बना रहे सिंपल डायमेंशन से बना रहे हैं 5 ही दे रहे हैं। चेम्फर दिया, फिलेट दिया है, चेम्फर दिया है आपने 10 10 का, और बीच में यानी जितना दे रहे हो चेम्फर उससे डबल से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बने। अगर ये 10 दे रहे हो, ये भी 10 हो गया, 10 दिन 20 हो गया, तो यानी ये 20 से ज्यादा होना चाहिए, यानी 30 होना चाहिए, 35 होना चाहिए, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब समझते हैं, ये हो गया फिलेट। देखो हर जो है फिलेट को कैसे मेजर करते हैं, डायमेंशन में जाएंगे, रेडियस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और इसको एक बार और क्लिक कर देंगे, तो ये रेडियस जितना दिया होगा 5 का रेडियस दिया था, 5 का बन गया। एक बार फिर से देखें, आर ई सी करना है, इंटर करना है, एफ करना है, इंटर करना है, 10 दे दिए, 12 दे दिया, 12 दे के एफ, एफ नहीं दिया क्या, आर ई सी इंटर एफ इंटर वैल्यू ऑफ 7 क्लिक किया और क्लिक करके बना दो। शुरुआत में नहीं बन रहा है, देखो शुरुआत में इसकी कि 7 ने रेडियस दिया है, उतना डिस्टेंस नहीं है तो नहीं बन पा रहा है, जैसी डिस्टेंस बढ़ाया है अपने ऑटोमेटिक बन गया, यही बात है। सेम नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, चेम्फर की बात करते हैं। उतना जल्दी जल्दी टॉपिक इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसी हिसाब से निकाला जाए। चेम्फर, चेम्फर में क्या होगा, चेम्फर की जब बात करते हैं, चेम्फर में 2 डिस्टेंस पूछेगा, कितने डिस्टेंस पूछेंगे, इसका शॉर्टकट की कैसे होगा, आर ई सी इंटर सी इंटर, सी ही होता है या कुछ और होता है, देख लेते हैं, आर ई सी सी होता है, सी, ठीक है, सी होता है, सी इंटर देन वैल्यू ऑफ फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस, देन वैल्यू ऑफ फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस, देन वैल्यू ऑफ सेकेंड चेम्फर डिस्टेंस, चेम्फर डिस्टेंस। जैसे यहां से हम लोग बात किया जाए, देखो जैसे मैंने चेम्फर डिस्टेंस 2 2 दे दिया, ये फर्स्ट दे दो, ये 2 दे दिया, और इंटर 2 इंटर, फिर मैंने कर दिया 4 इंटर, 2 इंटर दिया, और फिर करके क्या कर दिया मैंने
4 दे दिया, फर्स्ट चेम्पर डिस्टेंस इंटर। फिर हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से, फर्स्ट चेम्पर डिस्टेंस देन सेकंड चेम्पर डिस्टेंस, ये 4 दे दिया और इंटर कर दिया। तो ये क्या हो गया, दोनों हमने दे दिया, 2 दिया इंटर, वैल्यू ऑफ, इसको कोश कर लेता हूं, इसको भी कोश कर लेता हूं। तो ये जो है चेम्फर बनेगा 2, ये 2 और 4 का बनेगा, फर्स्ट से देगा 2 और दूसरे से 4। तो देखो यहां से अगर 2 लेता है तो यहां से हम लोग 2 डिस्टेंस पर यहां आए, ये 2 डिस्टेंस पर होगा, और यहां से 4 लेता है तो ये 4 डिस्टेंस पर होगा। तो ऐसे बनेगा, देखते हैं। आरईसी इंटर करना है, सी करना है इंटर, वैल्यू ऑफ फर्स्ट चेम्पर डिस्टेंस 4 लिया, वैल्यू ऑफ सेकंड चेम्पर डिस्टेंस 5 लिया। तो जो क्लिक करके बना रहे हैं तो ये इस तरह से बन रहा है। अब इसको डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, 4 और 5 दिया है सर आपने, तो यहाँ से क्लिक करें, फर्स्ट क्लिक करें कॉर्नर पर, सेकंड क्लिक करें। तो आपको अगर इधर देखना है तो देखो इधर 4 है, इधर 5 है, आगे समझ में क्या। क्लिक कर देंगे तो वही रुक जाएगा। फिर से देख ले, इसको भी दिखा देते हैं, दोनों तरीका से दिखा देते हैं, सेम कंडीशन। यहाँ थोड़ा जूम कर ले, गलती ना हो जाए आपको पकड़ने में, थोड़ा जूम कर ले, स्क्रॉल बटन को दबा करके स्क्रॉल को मूव करेंगे तो मूवमेंट होगा, ये देखें। तो ये होता है चेम्फर जो चारों चेम्फर। इसमें भी एक और चीज है कि ये जो फिलेट और चेम्फर पड़ रहे हैं उसमें सब में रीसेट करना होगा आपको। अगर सिंपल भी रेक्टेंगल अभी बनाएंगे तो ये क्या होगा, चेम्फर और फिलेट से बनेगा, समस्या है। तो मैंने कहा कि क्या करना है भाई, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो मैंने कहा कि उसको जीरो करो, जैसे हम लोग शुरुआत में रोटेशन की बात कर रहा था, उसी तरह चेम्फर और फिलेट को भी जीरो करना पड़ेगा, हर बार जीरो करना पड़ेगा। यानी एक बार कंप्लीट करके जीरो कर लिया जाए, जीरो कर लिया जाए, जीरो जीरो इंटर। अब ये सिंपल रेक्टेंगल नहीं बने, ये सिंपल रेक्टेंगल बन जाएगा चेम्फर के बिना। ये हुआ। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं एलिवेशन की बात करते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम केवल करके दिखा देते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो उस पर फोकस करना बेकार है। तो देखो एलिवेशन का मतलब क्या है, एलिवेशन का मतलब हाइट होता है। आरईसी करना है, इंटर करना है, और ये एलिवेशन के लिए ई इंटर किया, वैल्यू ऑफ 100, यहाँ से क्लिक कर दिया, रेक्टेंगल पर बना दिया। 100 हाइट पर मैंने, एलिवेशन का मतलब होता है हाइट है, 100 हाइट पर रेक्टेंगल बना हुआ है। बस क्या है कि ये टॉप पर काम कर रहे हो तो नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको अगर मान लिया जाए कि आंख बंद कर करके सबसे ऊपर वाला फ्लोर पर ले जाया जाए और पूछा जाए कितना फ्लोर है, कितना हाइट है, तो नहीं बता सकते हो। आपको कहोगे कि मुझे फ्रंट से दिखाओगे तभी बता सकता हूँ कितना हाइट है। तो सेम कंडीशन इसमें व्यू आपको चेंज करना होगा, यानी इसको फ्रंट व्यू करना होगा। तो फ्रंट व्यू आ गया, कौन वाला है पता नहीं चल रहा है, 1 मिनट डिलीट कर लिया जाए, फिर से ड्रॉ कर लिया जाए। आरईसी इंटर, आरईसी इंटर, एलिवेशन ई इंटर, 100 इंटर और क्लिक कर दिया। 100 हाइट पर बन गया है। इसको टॉप से फ्रंट करें, एल इंटर करें, 0,0 यानी 0 हमको पता होना चाहिए कहाँ मेरा एटी है, और इस पर मैंने क्लिक कर दिया, मेरे 0 पता हो गया ना। अब यहाँ से डायमेंशन पे जाए, लीनियर पे जाए, फर्स्ट यहाँ क्लिक करें और सेकेंड यहाँ क्लिक कर दे। तो ये जो हाइट होगा ना हमारा, ये कितना होगा, 100 होगा। समझ में आ गया होगा आपको, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, फिर से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू कर लेता हूँ, सॉरी, और यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ। एक और है इसमें रेक्टेंगल में, लेकिन इसको यूज करने से पहले हम लोग दिखा देते हैं कैसे यूज करना है। हर चीज को इसमें क्या है, जो फिलेट चेम्फर पढ़ रहे हैं उसको 0 करना ही होगा आपको, जो भी चीज पढ़ रहे हैं अभी। तो देखते हैं आगे, इसमें आइसोमेट्रिक व्यू कर ले तब समझ में आएगा। आरईसी में करते हैं, आरईसी इंटर, यहाँ से आरईसी इंटर, यहाँ से हम लोग थिकन की बात कर रहे हैं। थिकनेस में क्या होगा कि ये थिकन बनेगा। अब ये थिकन में मैंने दे दिया 100 या 800 दे दिया, तो 800 का थिकन बनेगा। देखो कैसा थिकन होता है, इसको शेडेड करो तब पता चलेगा, इसको शेडेड करो तब पता चलेगा। देखो ये जो हाइट है ना, यही थिकनेस है, जो हाइट है ना वही थिकनेस है। इसको हाइट है, अगर घुमा के देखना चाहोगे तो 3DO करके घुमा सकते, 3DO 3DO, तो यहां से वो हाइट दिखा रहा है, वही हमारा क्या है, थिकनेस है। अब विड्थ की बात करें, इसको थिकनेस को 0 करो, थिकनेस को क्या करो, 0 करो, थिकनेस को 0 कर लो, थिकनेस को टी किया, इंटर किया, 0 कर दिया। अब विड्थ करते हैं, W
W इंटर दिया और 300 दे दिया, 300 का विथ का रेक्टेंगल बनने वाला है। देखो रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो गया। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको ये सब थ्योरी में पढ़ाया जाएगा, जब थ्योरी हम लोग बात करेंगे उस मैटर पे, तो उस समय हम लोग बात करेंगे। ये हमारा विथ जो दिख रहा है ये विथ है और ये थिकनेस है, दोनों का हम फॉर्मेशन कर दिया। हमने रेक्टेंगल का कंप्लीट काम कर लिया है, रेक्टेंगल हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, देख लिया जाए, अब कुछ है नहीं, अगर एक बार आपको दिखा दिया जाए। लेकिन ये जो भी पढ़ रहे हो, चेम्फर पढ़ रहे हो, फिलेट पढ़ रहे हो, थिकन पढ़ रहे हो, विथ पढ़ रहे हो, इसमें सब में कंप्लीट करने के बाद 0 0 करना ही है आपको। अगर नहीं करते हो तो सिंपल भी रेक्टेंगल बनाते हो, सिंपल भी क्लिक करके तो उसी तरह बन रहा है, समस्या आ जाती है। तो उसको क्या करना है आपको, 0 0 करना ही करना है, नहीं तो नहीं आगे नहीं बनाएगा। इसको क्या करें, इसको 0 0 करें, इसको थिकनेस को भी 0 कर लिया, 0 है, फिर विथ को भी 0 कर लिया, तो रेक्टेंगल आपको सिंपल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब बनेगा 0, अब रेक्टेंगल सिंपल बन रहा है। तो वही चीज़ होती है, कभी कभी आपको दिक्कत हो कर सकता है, तो इसलिए मैंने बता दिया।